जॉन डिवे ने जॉन डिवे की जो हमारी फिलोसॉफी, एजुकेशन फिलोसॉफी इज डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस इज इक्वल टू एक्टिव प्लस पैसिव। और इसके साथ जब हम एक्टिव प्लस पैसिव होगा और हमें परिणाम मिलेगा, जब तक परिणाम नहीं मिलेगा तब तक ये एक्सपीरियंस पूरा नहीं होगा। लेकिन जब इसका परिणाम मिलेगा, एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, the connection of these two phases of experience measures the fruitfulness or value of the experience only. Activity does not constitute experience। यानी कि अगर सिर्फ हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये अनुभव नहीं बनता, लेकिन उस एक्टिविटी का जब हमें कोई परिणाम मिलता है तभी वो हमारे लिए अनुभव बनता है। तो इस तरह से एक्शन प्लस कॉन्सिक्वेंस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस, यानी कि हमें एक परिणाम मिलेगा तभी हम उसको, उस अनुभव को कंप्लीट समझेंगे। और ये परिणाम के साथ हम उसको समझ पाएंगे कि इस बार हमें ये जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको नेक्स्ट टाइम जब हम उस कार्य को करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से भी करेंगे, और जो बेटर होगा परिणाम उसको और बेटर परिणाम लाने का हम प्रयास करेंगे। Experience is as trying involves change, but change is meaningless transition unless it is consciously connected with the return wave of consequences which flow from it। यानी कि जब हम एक्शन करते हैं उसका परिणाम मिलता है और जो अनुभव हमें मिलता है, अगर हम उसको फिर से एक्सपीरियंस करेंगे तब उसमें कुछ हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको रिटर्न उसका कुछ अच्छा परिणाम, और अच्छा परिणाम जब मिलेगा तभी वो एक्सपीरियंस हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा। तो इस तरह से हमें अनुभवों का निर्माण करना है। और जो हमें आगे हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर हम उसका प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें तो जब हम लॉ का पढ़ाई करते हैं एलएलबी का, तो उसमें मूट कोर्ट का आयोजन किया जाता है, यानी कि कोर्ट के जैसा ही एक माहौल खड़ा किया जाता है। और जहाँ पे जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो एज ए एडवोकेट, एज ए जज, वहाँ पे हमारे जो जज होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और हम एज ए एडवोकेट और जो सारी कोर्ट की सिस्टम होती है उस तरह से बाकी स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस देते हैं। तो हम वहाँ पे जो हमें अनुभव मिले उस अनुभव को जब हम प्रैक्टिकली कोर्ट में जाएंगे तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको हम ले सकते हैं एज एग्जाम्पल के एक्सपीरियंस डेवलपमेंट बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस एंड विद द एक्सपीरियंस। तो ये प्रोफेसर जॉन डीवे का एजुकेशनल कॉन्सेप्ट था, एजुकेशन फिलोसॉफी था, जो कि 20वीं सदी में बहुत ही फेमस था और बहुत ही स्वीकार्य था। अगर आज भी हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस फिलोसॉफी को ला सके तो हम हमारे बहुजन समाज के स्टूडेंट्स को भी और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को भी एक बेटर सिटीजन बना सकते हैं, एक बेटर उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये है प्रोफेसर जॉन डीवे का कॉन्सेप्ट। अभी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ आम्बेडकरिज्म एंड पीबीएसपी। तो जब हम आम्बेडकरिज्म की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि व्हाट इज आम्बेडकरिज्म, यानी कि आम्बेडकरिज्म क्या है। तो आम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी। आम्बेडकरिज्म यानी कि कृतिशीलता, जो डायनामिज्म की बात करते हैं वो है आम्बेडकरिज्म। Ambedkar is an action ideology which leads up to process of converting, reconstructing the unthinking majority people into thinking majority people, becoming ruling race to create lead to the प्रबुद्ध भारत। यानी कि अम्बेडकरिज्म एक एक्शन आइडियोलॉजी है और इसके लिए हमें जो अनथिंकिंग मेजोरिटी पीपल है उसको थिंकिंग मेजोरिटी पीपल में कन्वर्ट करना है। और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए हम एक थिंकिंग मेजोरिटी पीपल का क्लास खड़ा करना है। ये है आम्बेडकरिज्म। और जो आम्बेडकरिज्म के 3 टारगेट हम बात करें, 3 लक्ष्य, तो जाति का विच्छेद करना है, एक रूलिंग रेस बनना है, और तीसरा है रिकंस्ट्रक्ट द प्रबुद्ध भारत। ये तीनों उसके उद्देश्य है, हेतु है कि हमें आम्बेडकरिज्म के द्वारा क्या करना है। व्हाट इज डायनामिज्म ऑफ आम्बेडकरिज्म, यानी कि डायनामिज्म ऑफ आम्बेडकरिज्म इज द प्रोसेस एट लार्ज फॉर इम्प्रूविंग, डेवलपिंग एंड एडवांसिंग द थिंकिंग, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी among the बहुजन समाज।
यानी कि बहुजन समाज में थिंकिंग यानी कि सोच विचार करना, इनोवेशन करना और सृजनात्मकता को खड़ा करना, ये अम्बेडकरिज्म एक प्रोसेस है जो हमें इम्प्रूव करे, डेवलप करे और एडवांस करे। इन तीनों में थिंकिंग, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी में ये हमें बहुजन समाज में के लिए करना है, which lead to the genuine social transformation movement based on the relevant principle of justice, liberty and fraternity, humanism। यानी कि यही हमारे लिए सही तरह से हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट से रिलीवेंट, जो हम बोलते हैं कि हमें न्याय, समता, बंधुता, भाईचारा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो ये हम तभी ला सकते हैं जब हम बहुजन समाज में थिंकिंग, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सके, डेवलप कर सके और इसको एडवांस लेवल पर लेकर जा सके। तो ये है अम्बेडकरिज्म। और हम जब डिस्कस करते हैं कि अब पीबीएसपी का क्या है, पीबीएसपी का एजुकेशन फिलोसॉफी क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं शिक्षा के 4 स्टेप है, लिटरेट, एजुकेट, कल्चर एंड क्रिएटिव। लिटरेट यानी कि जिसको जो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता हो, एजुकेटेड यानी कि जिसके पास डिग्री है, कल्चर यानी कि जो अपना डिग्री है उसका उपयोग अपने प्रोफेशन या बिजनेस के लिए करेगा, और क्रिएटिविटी यानी कि वो अपनी क्रिएटिविटी का यूज अपने खुद के डेवलपमेंट के साथ दूसरे समाज के डेवलपमेंट के लिए भी करेगा। तो पीबीएसपी का ये गोल है कि इन चारों स्टेप में, चाहे हमारे बहुजन समाज के लोग कोई वर्ग लिटरेट हो, कोई वर्ग एजुकेटेड हो, कोई वर्ग कल्चर्ड हो या कोई वर्ग जो क्रिएटिव है, तो इन चारों स्टेप में हमारे ग्रुप में जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको हमें मजबूत करना है, क्रिएटिव बनाना है और उनको सक्षम बनाना है। पीबीएसपी के द्वारा जो एजुकेशन फिलोसॉफी जो हमारे महापुरुषों का है उसको डिस्कस किया है, उसको उसके ऊपर रिसर्च किया है, और उसके ऊपर जब उन्होंने अपना फिलोसॉफी बनाया, और प्रोफेसर जॉन डीवे का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी हमने लिया है। तो ये जो हमने डिस्कस किया आगे कि बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस एंड विद द एक्सपीरियंस, विद इन द एक्सपीरियंस। Not perfection as a final goal, but the ever-enduring process of perfecting, maturing and refining is the main aim in living। यानी कि प्रोफेसर जॉन डीवे का एक स्टेटमेंट है कि हमारा फाइनल गोल सिर्फ परफेक्ट होना नहीं है, लेकिन जब हम जीवन में हर समय समय पर हम परफेक्ट होना, मैच्योरिंग हो रहा और खुद को रिफाइनिंग करना, जब हम इंडिविजुअली भी करेंगे और सोसाइटी में भी, सोसाइटी को भी हम परफेक्टिंग, मैच्योरिंग और रिफाइनिंग करने की कोशिश करेंगे, तो हम समाज को आगे दिशा दिखा सकते हैं, समाज को सक्षम बना सकते हैं। जो एजुकेशन सिस्टम है, द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय करंट एजुकेशन सिस्टम बिकॉज, क्योंकि लिमिटेड टू रिजल्ट, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिजल्ट तक लिमिटेड है। सिर्फ अगर हमें कोई डिग्री मिल गया तो फिर वो हमारे लिए वो एजुकेशन का जो भी हमारा डिग्री है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम उस डिग्री के द्वारा हम अपनी क्रिएटिविटी आगे नहीं लेके जा सकते, हम इनोवेशन नहीं कर सकते, और ना ही उस डिग्री को और यूज़ कर सकते हैं। यानी कि डिग्री यानी कि जो उस समय हमें जो एजुकेशन मिला उस डिग्री के लेते समय, उस अनुभवों का, समृद्ध अनुभवों का निर्माण हम आगे हमारे फ्यूचर को निर्माण करने के लिए यूज़फुल नहीं कर सकते, और सिर्फ रिजल्ट तक ही हमने इसको लिमिट कर दिया है, जिसकी वजह से ये हमारी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। लैक ऑफ सोसाइटी कंटेंट यानी कि जो सामाजिक शिक्षा है, उस सामाजिक संदर्भ में जो शिक्षा होनी चाहिए उस कंटेंट का कमी है, लैक ऑफ सोसाइटी कंटेंट। और इसीलिए हमारे अंदर जो कोऑपरेशन है, सहकारिता है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। स्कैटर द सोसाइटी यानी कि सोसाइटी को अलग अलग भाग में जो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है, इसकी वजह से हमारी
डेमोक्रेसी है इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये मनुवादी कल्चर के द्वारा जो उनकी मानसिकता है, इसी वजह से हमको अलग अलग ग्रुप में डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसकी वजह से हम हमारी डेमोक्रेसी को आज भी चेरिश नहीं कर पाते। आज भी हम उस डेमोक्रेसी को अपने जीवन में उसको अनुभव नहीं कर सकते। जो एजुकेशन के बारे में और भी रिसर्च किया पीबीएसपी में, जिसमें एजुकेशन के बारे में एडवर्ड डी बोनो ने भी अपनी डेफिनेशन दी। एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग, यानी कि जो ज्ञान है उसके साथ नॉलेज, यानी कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई ज्ञान मिलता है। इंटेलिजेंस यानी कि उसके द्वारा जब हम बुद्धिमान बनते हैं, जब बुद्धिमत्ता व्यक्ति में होती है। लेकिन जब तक इसमें थिंकिंग ऐड नहीं होगा, हमारे पास नॉलेज भी होगा, हम इंटेलिजेंस भी होंगे, लेकिन उसके ऊपर अगर हम सोच विचार नहीं कर पाएंगे, थिंक नहीं कर पाएंगे, तो ये शिक्षा हमारे लिए व्यर्थ साबित होगी या सिर्फ हमारे लिए एक डिग्री बनी रहेगी। तो इसीलिए हमें इसके साथ थिंकिंग को भी जोड़ना है, तभी ये एजुकेशन की डेफिनेशन या एजुकेशन कंप्लीट होगा। या एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। डेफिनेशन बाय पीबीएसपी, जो प्रोफेसर जॉन डीवे का कॉन्सेप्ट है, एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव के लिए, अनुभव के द्वारा और अनुभव से हम एक डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसको आगे लेके जा सकते हैं। और पीबीएसपी इट इज जो अगर हम पीबीएसपी की डेफिनेशन देखें, इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट ऑफ द पे बैक फॉर फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी टू एस्टैब्लिश द प्रबुद्ध भारत और गवर्नेंस ऑफ अशोका द ग्रेट, यानी कि एक हमारा साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट है कि हमें अगर समाज को पे बैक करना है, अगर हमें वो समता, स्वतंत्रता और बंधुता समाज में लाना है, तो उसके लिए हमें एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना होगा। और उस प्रबुद्ध भारत का निर्माण करने के लिए हमारे अंदर वो साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक हमारे अंदर साइंटिफिक रिसर्च एटीट्यूड नहीं होगा, जब तक हम उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलप रिसर्च नहीं कर पाएंगे और साइंटिफिक एटीट्यूड समाज में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो खड़ा नहीं कर पाएंगे, तब तक हम प्रबुद्ध भारत का निर्माण नहीं कर सकते। जो गवर्नेंस ऑफ अशोका थी, जो महान अशोका के शासन का समय था, समतामूलक समाज, समता, बंधुता और न्याय की जो हम बात करते हैं, तो अगर हम इस 21st सेंचुरी में अगर हमें गवर्नेंस ऑफ अशोका यानी कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है, तो हमें एक साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट करना होगा समाज को पे बैक करने के लिए, समाज में समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता लाने के लिए। और इसके लिए हमें एस्टैब्लिश द प्रबुद्ध भारत, इसके लिए हमें एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना होगा। इसी के द्वारा ही हम बहुजन समाज को प्रबुद्ध बना के, उसको सोच विचार करने वाला बना के, जो अनथिंकिंग मेजोरिटी पीपल है उसको थिंकिंग मेजोरिटी पीपल में कन्वर्ट करके ही हम बहुजन समाज को आगे लेके जाएंगे। तो इसी तरह से हमने एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ प्रोफेसर जॉन डीवे, एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले, एजुकेशनल अप्रोच ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एंड एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ पीबीएसपी, इसके बारे में डिस्कशन किया। और जो हमने आज डिस्कशन किया है उसके ऊपर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या आप उसके ऊपर कोई भी अपनी बात रखना चाहेंगे तो आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।